श्री सत्यनारायण व्रत कथा अर्थात सत्य ही भगवान का स्वरूप है, ऐसा मानकर श्री सत्यनारायण कथा व पूजन किया जाता है। भगवान की कथा प्रारंभ करने से पूर्व विधि विधान से विशेष पूजन किया जाता है। कथा का आयोजन पूर्णिमा, अमावस्या, रविवार, गुरुवार, संक्रांति के दिन एवं अन्य पर्व त्योहारों पर करने का शास्त्रोक्त विधान है। वैसे तो ये कथा किसी पंडित को घर पर बुलाकर उससे सुनी जाती है, लेकिन अगर विधि मालूम हो तो आप इस स्वयं ही घर पर अपने आप कर सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सत्यनारायण भगवान की कथा को स्वयं ही घर पर कैसे करें ये जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले जानते हैं श्री सत्यनारायण जी कथा पढ़ने से पहले किया जाने वाला वैदिक पूजन कैसे करते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले पूजा सामग्री एकत्रित कर ले, जो इस प्रकार से है: धूप बत्ती, कपूर, केसर, चंदन, यज्ञोपवीत, रोली, चावल, हल्दी, कलावा, रुई, सुपारी, 5 नग पान के पत्ते, खुले फूल, फूलमाला, कुशा व दूर्वा, पंचमेवा, गंगाजल, शहद, शक्कर, शुद्ध घी, दही, दूध, ऋतुफल, मिष्ठान्न, पूजा की चौकी, आसन, केले के पत्ते, पंचामृत, तुलसी दल, तांबे या मिट्टी का कलश, सफेद कपड़ा आधा मीटर, लाल या पीला कपड़ा आधा मीटर, 3 दीपक जिसमें एक बड़ा और 2 छोटे हो, तांबूल अर्थात लौंग लगा पान का बीड़ा, नारियल, दूर्वा आदि सामग्री। अब पूजन के लिए बड़ी सी चौकी या पटा पर भगवान सत्यनारायण की फोटो या मूर्ति पीला या लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित कर दें। आसन के दाहिने ओर दीपक एवं बाईं ओर बड़ा दीपक घी का स्थापित कर दें। आसन के बीच में नवग्रहों की स्थापना करें। अब स्वयं भी भगवान के आसन के ठीक सामने कुशा का आसन बिछाकर बैठे और विधि पूर्वक पूजा शुरू करें। दोस्तों, पूजा में सबसे पहले पवित्रीकरण करें। इसके लिए सबसे पहले बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की अनामिका, मध्यमा व अगुष्ठा से मंत्र बोलते हुए अपने ऊपर जल छिड़के आपको मंत्र बोलना है: अपवित्रः पवित्रो व सर्वावस्था गतोपीवा। ये स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतरः शुचिया, पुनः पुंडरीकाक्ष, पुनः पुंडरीकाक्ष, पुनः पुंडरीकाक्ष। इसके बाद मंत्र का उच्चारण करते हुए हल्दी, रोली, अक्षत, पुष्प से पृथ्वी पूजन करें। पृथ्वी पूजन का मंत्र है: पृथ्वी त्वया घता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वंच धारे म देवी पवित्रं कुरु च आसन। इसके बाद हाथ में अक्षत पुष्प लेकर श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। ध्यान मंत्र है: सत्यव्रत सत्यप्रण त्रिसत्य सत्यस्य योनि निहितंच सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मक त्वा शरण प्रपन्नाय, ध्यायत सत्य गुणातीत गुणत्रय समन्वितम, लोकनाथ त्रिलोकेश कौस्तुभर्ण हरिम। श्री सत्यनारायणाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। मंत्र बोलते हुए अक्षत पुष्प अर्पित कर दें। अब मंत्र का उच्चारण करते हुए आवाहन करें। आह्वान मंत्र है: आगच्छ भगवन् देव स्थाने चात्र स्थिरो भव, यावत् पूजा करिष्यः तावत् त्वं सन्निधौ भव। श्री सत्यनारायणाय नमः। श्री सत्यनारायणाय आवाहयामि। आवाहनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान को बैठने के लिए पीले चावल का आसन दे। आसन मंत्र है: अनेक रत्न संयुक्त नानामणिज्ञान्वितम, भवित हेमय दिव्यम आसन प्रति गृह्याताम। श्री सत्यनारायणाय नमः। आसन समर्पयामि। भगवान को आसन देने के बाद भगवान के पैर धुलाएं और मंत्र बोले: नारायण नमस्तेतु नर कारणवतारक, पाद्य गृहान देवेश मम सौख्य विवर्धय। श्री सत्यनारायणाय नमः। पाद्योपाद्य समर्पयामि। फिर गंध पुष्पाक्षतैर युक्त मर्घ्य संपादित मया, गृहान भगवन् नारायण प्रसन्नो वरदो भव। श्री सत्यनारायणाय नमः। हस्तयोरर्घ्य समर्पयामि। मंत्र बोलते हुए भगवान को अर्घ्य दे। आचमन मंत्र कर्पूरन सुगंधेन वासित स्वादु शीतलम, तोयमाचमनीयार्थन गृहान परमेश्वर। श्री सत्यनारायणाय नमः। आचमनीय जलन समर्पयामि। बोलते हुए भगवान को आचमन कराए। उसके बाद भगवान का शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान मंत्र है: मंदाकिन्याय समानीतः कर्पूरा गुरु वासितः, स्नान कुर्वन्तु देवेशा सलिलाश्च सुगंधिभिः। श्री सत्यनारायणाय नमः। स्नानीय जलन समर्पयामि। स्नान कराने के बाद भगवान का पंचामृत दूध,
दही, घी, शक्कर एवं शहद मिलाकर पंचामृत से स्नान करें। पंचामृत स्नान के समय मंत्र बोले, पयोदधि घृतं चैव मधुशर कर्यान्वितम पंचामृत मयानीत स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम। श्री सत्यनारायणाय नमः। पंचामृत स्नान समर्पयामि। फिर शुद्धोदक स्नान अर्थात शुद्ध जल से स्नान कराए। शुद्धोदक स्नान मंत्र है, मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपाप हरम शुभम तदिदं कल्पित तुभ्य स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम। श्री सत्यनारायणाय नमः। शुद्धोदक स्नान समर्पयामि। स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र या वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करें और मंत्र बोले, शीतवातोष्ण असंत्राण लज्जाया रक्षणम परम देहालंकर्ण वस्त्रं धृत्वा शांति प्रयच्छ में। श्री सत्यनारायणाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि। इसमें आप श्रद्धा के अनुसार वस्त्र चढ़ा सकते हैं दान करने के लिए। भगवान को जनेऊ अर्पित करें। नवभिस्तंतुभिर्युक्त त्रिगुण देवताम्यम उपवीत मया दत्त गृहान परमेश्वर समर्पयामि। श्री सत्यनारायणाय नमः। यज्ञोपवीत। इसके बाद भगवान को चंदन अर्पित करें। श्रीखंडन चंदन दिव्य गंधाढ़ सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदन प्रतिगृह्यताम। श्री सत्यनारायणाय नमः। गंध समर्पयामि। भगवान को अक्षत अर्थात चावल अर्पित करें। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ताएं सुशोभिताएं मया निवेदिता भक्त्या गृहान परमेश्वर। श्री सत्यनारायणाय नमः। अक्षतान समर्पयामि। भगवान को पुष्प तथा फूलमाला चढ़ाएं और मंत्र बोले, माल्यादीनी सुगंधिनी मालत्यादीनी वै प्रभो मया तानि पुष्पाणि गृहान परमेश्वर। श्री सत्यनारायणाय नमः। पुष्प पुष्पमाला च समर्पयामि। फिर दूर्वा अर्पित करें। दूर्वांकुरान सुहरितान मृतान मंगल प्रदान आनीतांस्तव पूजार्थ गृहान परमेश्वर। श्री सत्यनारायणाय नमः। दूर्वांकुरान समर्पयामि। भगवान को धूप दीप दिखाएं। वनस्पतिर्सोद्भूतो गंधाढ़ गंध उत्तमा आग्रे सर्वदेवाना धूपोय प्रतिगृह्यताम। साज्य च वर्ति संयुक्त वहनिना योजितमया दीप गृहान देवेश त्रैलोक्यतिमिराभम। श्री सत्यनारायणाय नमः। धूप दीप दर्शयामि। उसके बाद पंचमिष्ठान व सूखी मेवा अर्पित करें। शर्कराखंड खाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहार भक्ष्य भोजन च नैवेद्य प्रतिगृह्यताम। श्री सत्यनारायणाय नमः। नैवेद्य निवेद्यामि। भगवान को केले, आम, सेवफल आदि चढ़ाएं। फलेन फलित सर्वत्रैलोक्य सचराचरम तस्मात् फल प्रदादेन पूर्णाय संतु मनोर्थाय। श्री सत्यनारायणाय नमः। ऋतुफलम निवेद्यामि। मध्ये आचमनीयन जल उत्तरापोषण च समर्पयामि। तत्पश्चात भगवान को पान सुपारी अर्पित करें। पुगीफलम महदिव्य नागवल्लीद लैर्युतम एलालवंग संयुक्त तांबूल प्रतिगृह्यताम। श्री सत्यनारायणाय नमः। मुखवासार्थे तांबूलन समर्पयामि। भगवान को अपना कमाई का एक अंश के रूप में कुछ द्रव्य अर्पित करें। हिरण्यगर्भ गर्भस्थ हेमबीजम विभावसों अनंत पुण्य फलदमतः शांति प्रयच्छ में। श्री सत्यनारायणाय नमः। दक्षिणा समर्पयामि। पूजन का क्रम पूरा होने पर क्रमशः भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का पाठ स्वयं करें या किसी योग्य ब्राह्मण से सुने। कथा समापन के बाद भगवान सत्यनारायण भगवान की आरती करें। आरती के बाद मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। अंत में शांति पाठ कर क्षमा याचना का भाव करते हुए श्री सत्यनारायण भगवान की विदाई करें। दोस्तों, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा में कुल 5 अध्याय हैं। हम इस वीडियो में सभी अध्यायों को ध्यान से सुनेंगे, जिससे कि श्री सत्यनारायण की पूजा का फल हमें मिल पाए। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले सभी लोग बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण कथा प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनिकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा है, प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तो बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए
अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे। प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वो विष्णुलोक में गए। वहां वह देवों के ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्रीहरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वो बात मैं कहता हूं, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूं। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहां सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्रीहरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? ये व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताए। नारद की बात सुनकर श्रीहरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला ये व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराए। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का ये व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा अध्याय द्वितीय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वो धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूं। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए। सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है, मैं उसे जरूर करूंगा। ये निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वो सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वो निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से ये ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वो सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वो भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा।
सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ। श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूं? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वो लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरण अमृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वो अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा धनपुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख को भोगकर अंतकाल में बैकुंठ धाम चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 2वां अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण कथा 3 अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वो विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्तिभाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूं, तो आप मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूं। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वो अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वो ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह दिनों दिन बड़ी होने लगी। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य
वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वो ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी। वो प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाए। साथ ही ये भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को ये सब कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातः काल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि बणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगुना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाणी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेलपत्ते आदि देख वो मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, ये दंडी का शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दे। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूं? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दे।
साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छानुसार वरदान देकर अंतर्धान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूं, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है तथा इस लोक में सुख भोग वो अंत में स्वर्ग को जाता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण कथा पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूं, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वो प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वही छोड़ वो अपने नगर को चला गया। जब वो नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस-नहस हुआ। पाया तो वो शीघ्र ही समझ गया कि ये सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधिपूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घकाल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलों की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भयमुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में बैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्तियुक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पंचम अध्याय संपूर्ण। तो दोस्तों, ये थी श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा। दोस्तों, आप भी इस बताई गई विधि से घर पर ही भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा करें और भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।